Alright, guys, good morning. Day 9 of the Megalodon ride, and it's 3rd of November, and it's my birthday. And today we're gonna celebrate my birthday while riding through, stopping and enjoying the beautiful Zanskar Valley. We are currently in one of the homestays here in Padum. We're getting a lovely view of the entire Padum town. It used to be a village some years back. It's the entire Padum town over there. Yep. The destination for today is Manali, or maybe most probably ahead of Manali. I mean, I'm going to try for Bhuntar. Let's see. That will cut short my distance for tomorrow when I ride to Delhi. So Abhinav and Sonali are probably planning to stay at Nagar and don't have to reach Delhi tomorrow. So yeah, so we're gonna say our goodbyes in the evening today when we go our separate ways. Yeah, the penultimate day of the ride, and it's still lot more to see, a lot more to experience. Beautiful Zanskar Valley. We go down, go through Purne, then go to Khombok Ranjan, then we climb up Shinkula, and then we climb down to Tarcha, Jespa, the Atal Tunnel, and then Manali. It's gonna be a good day. सामान ऑलमोस्ट पैक कर लिया, बस अभी चाय खत्म करके जाते हैं बाइक पे सामान बांधने के लिए, एंड देन आई विल सी यू गाइस देयर. बाय. Alright guys, good morning. 8:18 AM. लेट हो गया हम थोड़ा. And today we are heading out of Padam now. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से आगे का मैप नहीं दिखा रहा है, तो अब पुरने के लिए मुझे रास्ते से कहीं से पूछना पड़ेगा कि पुरने के लिए कौन सा रास्ता है. गूगल ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, गूगल मैप के अपने मैप के हिसाब से. नमूना है, ऑल द रोड्स आर ओपन. ब्लडी अज्यूम कर लिया उसने कि बर्फ़ पड़ गई होगी और रोड क्लोज हो गया होंगे. ऐसा गूगल ने अंडर एस्टिमेट कर रखा है लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि मतलब बर्फ़ पड़ेगी तो साफ़ नहीं हो सकती क्या है. तुम अपडेट ले लो यार कि खुली है कि क्लोज है. एंड स्पेशली व्हेन व्हीकल्स आर गोइंग ऑन दोज रोड्स, टेक अ हिंट मैन. तो इस रोड से आगे जाना है. अरे पुरने वाला रास्ता कैसे जाएंगे यार? आगे से ये राइट वाला. ओके, थैंक यू भाई. तो मनाली यही है ना? पुरने मनाली. थैंक यू. ये मोनास्ट्री याद है मुझे. मनाली से आते तो ये मोनास्ट्री दिखती है तो मतलब ये दिल में जान आती है कि भैया पहुंचने वाले हैं, है ना. बर्दान गोम्पा, बर्दान. हाँ भैया आ जाओ आप. बहुत बढ़िया. थोड़ा देर लगा दिया जाने में है. वेलकम साइट्स एंड सेंसर टू द राइड. डेज राइड पूरे ट्रिप में 7 तो रही है. आज थोड़ा सुबह सो रहा था, शायद लेट उठा है. हाँ अभी उठा है. वाह गाइस, ये नया कोई गोम्पा बना है, बड़ा सुंदर सा. ये पिछले साल नहीं था यार. इस गोम्पा इज दिस मुने गोम्पा. ओके गाइस, लगता है ये लोग स्लिप करवा के ही मानेंगे. फिर से थोड़ा सा ऐसी लोकेशन दिख रहा है मुझे. अरे बाबा ऑफ रोड देखो भाई. छोटा मोटा ऑफ रोड नहीं. हाँ यहाँ आइस है. अभी ना वहाँ रुक गया था डोलमा आंटी के पास, एंड उसने देखा नहीं टर्न में ये सोनाली ने. शी वेंट स्ट्रेट अहेड, एंड व्हेन आई रीच्ड अभी उन्होंने मुझे Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear. Happy birthday to me. Enjoy the paratha and the omelette. Happy birthday, Paratha. You can Thank have you a so sip of much. my maza if you want. Alright guys, at Pune, Dolma Aunty का ढाबा यहाँ पे 2023 में भी लगाया था अपना, पर वो दिख नहीं रहा मुझे अभी भाई। तो ये एक और ऑलराइट, पुणे छोड़ दिया गाइज। 10:38 हो गया। मेड इन अ वेरी गुड टाइम। अच्छा खासा 40-45 मिनट का ब्रेक हो गया हमारे यहाँ पे। स्टिल नेक्स्ट हॉल्ट इज़ प्लान्ड एट गोम्बोगंजन। यहाँ पे आपने देखा कि हमने बर्थडे केक अपना कट किया। एंड अनफॉर्चुनेटली टुडे इन ऑल ऑफ माई राइडिंग डेज आई हैड नेटवर्क ऑल थ्रू द राइड, बट आज मेरा बर्थडे है। आई एम श्योर पीपल विल बी ट्राइंग टू कॉल मी एंड आज नेटवर्क नहीं है। वंदना से भी बात नहीं हो पाई। ओके सो गाइस, ये कोई तो गांव में पहुंच गया हूँ मैं। कौन सा गांव है? तांगजे विलेज था ये, जो भी क्रॉस कर दिया हमने। और अभी ये इस वैली के थ्रू हमें जाना है। ये तो पहाड़ों के बीच से निकलना होगा उस तरफ कहीं। हमारा गोम्बोगंजन दिखना शुरू हो जाएगा। एक में बर्फ़ कम है, एक में थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ है। ब्यूटीफुल सीन दिस। वाह गाइस, दिस इज़ नाइस ना। ये देखो रोड कितनी डेंजरस है। ये चलते जाओगे तो सीधा नीचे, सडनली गायब सी हो जाती है रोड एकदम से। तो जैसे ये देखो, अब दिखाई दी कि आगे क्या है। टर्न है, लेफ्ट है कि राइट है, कुछ पता नहीं चलता। और ये देखो, अभी होना था कांड। थापले में चला गया था सीधा मैं नीचे। Guys, look at that. That is Gombogranjan. पदम से जा रहा हूँ मनाली। Look at this majestic feature in the landscape. It's so beautiful. भाई साहब गाड़ी टकरा रखी है ट्रक से। ऐसे कैसे टकराई होगी यार।
ओके गाइस, मूविंग अहेड फ्रॉम गॉम्बो गंजन। अविनाश मनाली यहाँ रुके नहीं, बट आई कुडंट हैव मिस दिस। मुझे तो फोटोज़ खींचने ही थे। So I've clicked some good photos and drone shot also, but you know what, मैं थोड़ा बहुत close हो गया because even the highest of the angles of drone shot of my drone couldn't capture the tip of the Gombo Ganjan. Look at this, guys, how beautiful this is looking. Wow, guys, look at the amount of snow at Shinkula. ये लग रहा है फ्रेश कुछ दिनों पहले फिर से गिरी है। बहुत ज़्यादा स्नो है यार। लद्दाख के किसी भी पास से ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। 12 लाख से थोड़ी कम है, बट आई थिंक लाहौल और जांस्कर ज़्यादा स्नो रिसीव कर रहे हैं कंपेयर टू लद्दाख। लुक एट दिस। फर्स्ट टाइम कैसा लगा पाल? मिल गया बर्फ तेरे को? हैप्पी विद द बर्फ हैं? ओके सो गाइस, दारचा में एंट्री हो गई है। कोजी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि हवा में ठंडक कम है। और अब ये जैकेट ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ज़रा से भी हवा अंदर नहीं जाने दे रहा है। हल्की सी वार्म फीलिंग आ रही है अंदर। तो हालांकि ट्रिप का एक्साइटिंग पार्ट ख़त्म हो रहा है, हो चुका है वैसे। अब यहाँ से इट्स ऑल अबाउट डैश बैक टू होम। इट्स अ न्यू फीलिंग फॉर मी कि ट्रिप ख़त्म होते ही मुझे अगली एक्साइटमेंट हो रही है टू मीट माई वाइफ एंड माई डॉटर। और अब यहाँ पे हम हॉल्ट लेने वाले हैं।
यहाँ भी दुकानें बंद हो गई वे, वो वाली खुली थी, मैं उसमें रुका था। ऑलराइट गाइस, दारसा छोड़ के अभी जिस्पा पहुँच गए हैं एंड डेस्टिनेशन आज का प्लान कर लिया हमने। I'm gonna stay at Bhuntar and Abhinav Sonali are gonna go ahead to Kasol। उनके पास शायद 1-2 दिन और हैं अभी ट्रिप के। I have to reach Delhi tomorrow। तो मैं मनाली क्रॉस करके प्लान किया है मैंने, क्यों भुंतर में जाकर रुकूंगा, सो दैट भुंतर से सीधा मैं दिल्ली खींचूँगा। अब कल मैं 3-4 बजे अगर पहुँच गया दिल्ली तो मैं सीधा KTM सर्विस सेंटर में जाके बाइक खड़ी कर दूँगा एंड जो इसमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट है वो सब कल ही करवा लेंगे। नेटवर्क अभी आया दारचा में आके, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन कॉलिंग मी टू विश एंड वंदना से भी अभी बात हुई, घर वालों से भी अभी बात हुई। वैसे ये देखो यहाँ पे काफ़ी सुंदर हो रखा है यार, दिस परेड फ्लैग्स ऑन द रोड एंड दैट स्नो इन द बैकग्राउंड, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। टूरिस्ट रेडी हो चुका है ये जगह भी, बिकॉज विंटर में क्या होता है, लद्दाख, स्पीति, ज़ांस्कार वगैरह लोग जनरली जाते नहीं हैं, तो अटल नगर क्रॉस करके जिस्पा, सिसु, कीलोंग इन सब जगहों पे जाते हैं। वाह क्या अमेजिंग लग रहा है गाइस। ये बैरन लैंडस्केप में जो बर्फ़ होती है वो अलग मज़ा आता है, और ये ग्रीनरी के साथ में पीछे जो बर्फ़ आती है इसका मज़ा अलग है। गाइस ये देखो, इधर हिमालयन डियर्स, जंगली डियर हैं, ये 3-4 हैं। हाय हाय, ये पत्थर भी गिरा रहे हैं ऊपर से, पता नहीं आते समय ये था कि नहीं, बट अब देखो ऑटम कलर्स यहाँ भी। क्रॉस कीलोंग, तांडी पहुँचने वाला हूँ अभी। वैसे गए हम लोग पहुँच गए हैं दी नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल एंड जो स्पेकुलेशन या गूगल बता रहा था कि ये शायद क्लोज्ड है, वो क्लोज नहीं है, इट इज़ ओपन। एंड लुक एट दिस North Portal has turned into a real tourist hotspot. Look at this, so many people, and plus इसमें so many bikers who rented bike from Manali. अरे ये उसमें कहाँ चला गया? अच्छा तभी मेरे को साला कभी कभी बीच बीच में घुमाने में वो ये मुड़ गया है यार। एक बार आगे वाला शॉक अंदर जाएगा ना, फिर ये इसमें देख, इसमें अटक रहा है। ओहो, अरे यहाँ से इसका निकल गया है ये स्क्रू। ओहो, अरे इसका मेरा आइडिया है मेरे पास, रुक जा। मेरे जो पैनल जिसमें फंसते हैं ना, ये बॉबिन्स को निकाल के मैं यूज़ करता हूँ, ये उसमें फंस जाता है, इसको निकाल के मैं उसमें डाल देता हूँ। दीदी मोमो हो जाएगा। Alright guys, South Portal of Manali and we're back in the sunlight. Now we need to make a dash till Bhuntar. Alright guys, good morning. Day 10, the final day of our ride, of my ride actually. Today I am starting from Bhuntar and destination for the day is Delhi. Most probably, if I can, to the KTM service center. That is the plan, because I have to rush back to my hometown tomorrow where my wife and my kiddo, my darling angel, is there. And I am daughter sick now. Yeah. सात बज के 21 मिनट हो गया है।
something unique I saw. The board I saw previously. I don't know. I have to check whether it is open or not. Hey, कहाँ है इसमें कोई है? ब्रेकफास्ट के लिए ओपन है क्या अभी? ब्रेकफास्ट हो जाएगा? Nothing robotic about this restaurant except these wallpapers on the wall. Alright guys, so 8:30 से लेकर 9 o'clock तक का ब्रेक ले लिया है. अच्छा खासा 25-30 minutes का ब्रेक था at that robot restaurant. I was hoping for something unusually weird and interesting, but कुछ था नहीं वैसा. Basically that restaurant was built by, I believe, some firm who is pursuing robotics. और गाइस यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया था इस बरिस्ता में. अब अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करना है दिल्ली की तरफ. यहाँ से दिल्ली है 123 किलोमीटर्स. दैट इज़ अबाउट 2.5 आवर्स दिखा रहा है गूगल. वही 3-3.25. तो मैंने सीधा KTM सर्विस सेंटर का डेस्टिनेशन प्लान कर लिया है और गोपाल भाई से बात कर ली है. हु इज़ द मैनेजर देयर. ओके गाइस, ये वो टोल है, अभी आपको दिखाता हूँ. एंड जैसे ही आप इस टोल को एग्ज़िट करेंगे तो एग्ज़िट के टाइम पे ये वाला रास्ता नहीं लेना है. ये वाला ऐसा लगता है कि ये लेफ़्ट वाली लेन है, बट नहीं, ये नहीं है. आप यहाँ से जाएंगे दिल्ली. ये है पानीपत का रास्ता. अगर गलती से इसमें घुस गए तो भाई साहब अगले 8-10 किलोमीटर तक आप इस रोड पर नहीं मिल पाएंगे. और पानीपत के लोकल ट्रैफिक में ऐसा फंसोगे. 2 बार हो चुका है. एक बार KTM के साथ, तो मैं वंदना के साथ में आ रहा था. एक बार CBR. बहुत रोया था, बहुत गाली दी थी मैंने अपने आप को और अपनी किस्मत को. ऑलराइट गाइस, सिंगू बॉर्डर एंड कचड़े का ढेर सेज वेलकम टू दिल्ली. एक्चुअली क्या दिल्ली को कर लेना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख देना चाहिए वेलकम टू दिल्ली. यू नो, मतलब एज सच this is where we come to know that we are entering Delhi. द कचड़े का ढेर इस तरफ और एक उस तरफ भी है, नोएडा की तरफ. मानना पड़ेगा, मतलब पहले किसी ने सोचा होगा दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बनाते हैं, ठीक है, बाहर रहेगा कचड़ा सारा, बाहर प्रोसेस करेंगे. बट अब दिल्ली एक्सपैंड हो गया एंड अननोइंगली उन्होंने बेसिकली एक वेलकम टू दिल्ली बना दिया है 2 कचड़े के पहाड़ लेके. तो अब इनको लिख ही देना चाहिए इसके ऊपर वेलकम टू दिल्ली करके. और टाइम हो गया है 3:02. एक्चुअली एज आई एक्सपेक्टेड अराउंड 3 आई एम हियर एट द मायापुरी KTM सर्विस सेंटर. ऑलमोस्ट देयर. आई मीन बस ये पहुंचने ही वाला हूँ. हाँ लद्दाख जंस्कार. और नहीं, ये जंस्कार में जो होता ही है 2-3 फॉल्स, स्क्रूज कमिंग आउट लूज. एक वो ये मैंने ये जो पैनियर्स का स्टे होता है बॉबिन का, वो निकाल के मैंने लगाए हैं उसमें फ्रंट फेंडर में, क्योंकि उसके स्क्रू ही गिर गए, पता नहीं चला. हाँ देवर वाज अ कार अलोंग, वो आज सुबह निकल गया अलग. So guys, I'm back in Delhi. Bike has been handed over to the KTM service center. चल रहा है काम उसमें अभी. Before the trip, I was weighing in around 80.2 kilos. And right now you saw the weight was 77.2. So I've lost almost 3 kgs in last 10 days of high altitude riding. That's what it does to your body. So amazing 10 days. I don't need to summarize it up to you. Migla day, when I attempted Migla, was horrible, but the day which followed after that, the ride from Kargil to Padam, oh my god, that
will stay as the best, one of the best riding days of my life so far, of last 15 years of riding that I've done. Amazing trip again into the Himalayas. My 4th time in Ladakh, 2nd time in Zanskar. Amazing fun. I hope you guys liked all the vlogs this time. I've added a lot of new things. I had a lot of 360 footages, a lot of drone shots as well. I hope I'm improving the way I'm producing my vlogs now. Beautiful time, wonderful experience. What a motorcycle KTM ADV 390 is, no doubts about it. No matter how much I have craved about it, no matter how many mistakes I've taken out, but you guys saw what it went through, right? It didn't give up. And even then, on the last day, when there were smooth, straight highways, it was running with all guns blazing. And no matter how much I pushed it, it was screaming, urging me to push more. That's what KTM ADV does, the 390. So guys, thank you very much for being with me all through these vlogs. This has been one of the most overwhelming trips of my life so far. Looking forward to many more such trips up ahead in future. I will see you in my next vlog. Till then, this is Deepak, the Two Wheels Wanderer, signing off. Ride safe.